हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम स्टार्ट करें करंट माया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम बात करेंगे आखिर टॉपिक है क्या और चर्चा में है क्यों। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सरकार से हरी झंडी मिली। और बता दें कि इससे पहले यूटेलसेट, वनवेव और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को ही लाइसेंस मिला था। तो ये न्यूज़ है ये लिया गया है अमर उजाला से। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख तथ्यों की। तो भारत सरकार ने अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए हरी झंडी भी दिखाई। और सरकारी सूत्रों के अनुसार दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि LOI जारी कर दिया। इसका मतलब होता है कि कंपनी अब भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने के लिए अगला कदम उठा सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा सा LOI होता क्या है, यानी कि आशय पत्र होता क्या है। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो दो या फिर अधिक पक्षों के बीच में एक समझौते के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने और इसे औपचारिक कानूनी रूप देने के इरादे को दर्शाता है। और ये दस्तावेज एक प्रारंभिक समझौते के रूप में काम करता है जो किसी भी कानूनी समझौते पर पहुंचने से पहले एक सहमति को स्थापित करता है। और ये एक गैर बाध्यकारी समझौता है, यानी कि बाइंडिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद जिन कंपनियों को पहले लाइसेंस मिला, पहला है स्टारलिंक से पहले भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए यूटेलसेट, वनवेव और जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को लाइसेंस मिल चुका है। और अब स्टारलिंक को जुड़ने से प्रतिस्पर्धा और विकल्प दोनों बढ़ेंगे। वैसे भी यूटेलसेट और जो स्टारलिंक है वो आपस में वैसे ही पहले से कॉम्पिटिटर्स हैं। थोड़ा सा बात करते हैं यूटेलसेट की। स्टारलिंक का निकटतम प्रतिद्वंदी यूटेलसेट 630 LEO उपग्रहों और 35 भूस्तर उपग्रहों का संचालन करता है जो कि 150 Mbps तक की गति प्रदान करता है। यूटेलसेट ऐसे एक फ्रांसीसी उपग्रह ऑपरेटर है और पूरे यूरोपीय महाद्वीप, मध्य पूर्व, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका में कवरेज प्रदान करते हुए ये राजस्व के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपग्रह ऑपरेटर भी रहा है। बात करते थोड़ा सा LEO सैटेलाइट की। तो LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रह एक कृत्रिम उपग्रह जो कि 500 से 2000 किलोमीटर यानी कि 310 से 1243 मील की ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। भूस्थिर उपग्रहों के विपरीत जो कि पृथ्वी पर एक स्थान पर रहता है, LEO उपग्रह तेजी से चलता है और निरंतर कवरेज के लिए कई उपग्रहों की आवश्यकता भी होती है इसको। इनका उपग्रह आमतौर पर संचार, इमेजिंग एंड नेविगेशन के लिए भी किया जाता है। अब थोड़ा सा इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो जो उसकी ऊंचाई है तो 500 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये परिक्रमा करते हैं। जो उनकी कक्षीय अवधि है तो वो एक परिक्रमा लगभग 90 मिनट से 2 घंटे में पूरी कर लेते हैं। इनका जो वेग है वो 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 7.3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यात्रा करता है। और अगर इनके कवरेज के बारे में बात करें तो उनकी जो उच्च गति है उसके कारण निरंतर कवरेज प्रदान करने के लिए कई LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये गति कर रहा है। जो ये आपको साइड से दिख रहा है ब्लू लाइन का, ये है GEO यानी कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जो कि 35,786 किलोमीटर के ऑर्बिट पे रहता है, अल्टीट्यूड पे रहता है। और जो इसका मतलब स्पीड होता है वो होता है 24 आवर्स। लेकिन अगर LEO की बात करें तो इसका जो अल्टीट्यूड है वह है 200 से 2000 किलोमीटर। और ये बहुत जल्दी मतलब मूव करते हैं, यानी कि जो अर्थ का टाइम होता है ट्रैवल का, मतलब जो अर्थ का रोटेशन टाइम होता है उससे भी तेज़ी से ये घूम लेता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं GEO, LEO एंड MEO को। तो GEO यानी कि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो कि 35,800 किलोमीटर की हाइट पे है। LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यानी कि 500 से लेकर के 1500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। इसके अलावा MEO की बात करें तो मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यानी कि जो 5000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं आखिर स्टारलिंक है क्या। अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स का ये एक प्रोजेक्ट है जिसे 2002 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क ने शुरू किया था। और स्टारलिंक का मकसद दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड, कम लेटेंसी वाला इंटरनेट पहुंचाना है, वो भी सैटेलाइट के जरिए। स्टारलिंक के लगभग 7000 निम्न पृथ्वी कक्षा यानी कि LEO उपग्रह एक विशाल तारामंडल बनाते हैं जो कि वैश्विक कवरेज सुनिश्चित करते हैं। 80 देशों को ये कवरेज प्रदान भी करती हैं। LEO सैटेलाइट से मिलेगा अब तेज इंटरनेट। तो थोड़ा सा इस पर भी बात करते हैं कैसे करके। जहां आमतौर पर इंटरनेट देने वाले सैटेलाइट धरती से करीब 36,000 किलोमीटर दूर होते हैं जिन्हें कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वहीं स्टारलिंक का नेटवर्क लो अर्थ ऑर्बिट यानी कि LEO में है जो कि सिर्फ 550 किलोमीटर ऊपर है।
इस समय स्टारलिंक के पास 7,000 सैटेलाइट का नेटवर्क है, लेकिन आने वाले समय में इसे 40,000 सैटेलाइट तक बढ़ाने की योजना भी है। इस तकनीक से लोग न सिर्फ तेज इंटरनेट पा सकेंगे, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉलिंग एंड स्ट्रीमिंग जैसी सुविधाएं भी बिना रुकावट के इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका आखिर क्या फ़ायदा होगा? तो जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर इंटरनेट क्रांति की उम्मीद भी इससे की जा रही है। तो स्टारलिंक की जो सेवाएं हैं, खासकर उन इलाकों के लिए फ़ायदेमंद मानी जा रही है जहाँ अभी तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट नहीं पहुँच पाया, जैसे कि पहाड़ी, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र। सरकार को उम्मीद है कि इससे डिजिटल इंडिया अभियान को भी नया बल मिलेगा और अब स्टारलिंक को बाकी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, जैसे कि स्पेक्ट्रम ऑल्टमेंट, इसके अलॉटमेंट, इसके अलावा घरेलू साझेदारियों की तैयारी आदि। उम्मीद है कि आने वाले महीनों में स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं भी शुरू कर देगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ इंडिया के स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में। जो 2023 है उसमें चंद्रयान 3 लैंड हुआ था मून के साउथ पोल पे। 1963 से देखा जाए तो फर्स्ट एवर रॉकेट लॉन्च हुआ था। 1975 में आर्यभट्ट हुआ था। 1984 में जो राकेश शर्मा थे वो पहले इंडियन स्पेस में जाने वाले इंसान बने थे। 2013 की बात करें तो मंगलयान हुआ था, जो कि फर्स्ट मिशन था मार्स के लिए। 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था। 2023 में चंद्रयान 3 लैंड हो गया था मून पे, जो उसका साउथ पोल था। अगर 1969 की बात करें तो उसमें इसरो का फॉर्मेशन हुआ था। 1980 की बात करें तो उसमें फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, जिसे हम SLV 3 भी कहते हैं। 2008 की बात करें तो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें कि हमें पहली बार जो मून सरफेस है वहाँ पे पानी की खोज भी हुई थी। 2017 के बारे में बात करें तो इसमें 104 सैटेलाइट्स लॉन्च की थी एक मिशन के तहत, और 23 में चंद्रयान लॉन्च हुआ था। उसके बाद जैसे जो सन का लैंग्वेज 1 वाला मिशन था वो भी हुआ था, आदित्य L1। अब बात करते हैं थोड़ा सा उपग्रह आधारित संचारों की। तो संचार उपग्रह एक प्रकार का कृत्रिम उपग्रह होता है जिसे स्रोत और गंतव्य के बीच में संचार डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से स्थापित होता है। आज विभिन्न कक्षाओं में 3,000 से अधिक संचार उपग्रह तथा दुनिया भर में लाखों लोग रेडियो, टेलीविज़न और सैन्य अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह संचार पर निर्भर भी है। उपग्रह संचार ने दुनिया भर में उन स्थानों पर ध्वनि और डेटा संचार सेवाओं तक पहुंच खोल दी है जहां पर स्थलीय सेलुलर और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या फिर नेटवर्क कवरेज खराब होता है। अब इनके प्रकार के बारे में बात करें तो 4 श्रेणियों में इनको बांटा जा सकता है, जैसे कि भूस्थिर पृथ्वी कक्षा यानी कि GEO। इसके अलावा मध्यम पृथ्वी कक्षा जिसको कहते हैं MEO, पृथ्वी की निचली कक्षा जिसे कहते हैं LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा। अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा यानी कि HEO। यहाँ पे हम चारों को देख सकते हैं। यहाँ पर ये रहा LEO यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट, MEO यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट, एंड GEO यानी कि जियो स्टेशनरी वाला, एंड HEO यानी कि अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा वाला, जो कि सबसे दूर होता है। अब बात करते कैसे करके कार्यरत है। तो उपग्रह संचार में पृथ्वी पर स्थित बिंदुओं के बीच में माइक्रोवेव के माध्यम से सूचना प्रेषित करने के लिए, रिले करने के लिए परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और भू स्टेशनों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में 3 चरण आते हैं: अपलिंक, ट्रांसपोंडर एंड डाउनलिंक। फॉर एग्जाम्पल, लाइव टेलीविजन में एक प्रसारणकर्ता एक उपग्रह को संकेत भेजता है, इसको कहते हैं अपलिंक। जो फिर संकेत की आवृत्ति को बढ़ाता और बदलता है, इसको कहते हैं ट्रांसपोंडर। और फिर उससे पृथ्वी के स्टेशनों पर वापस भेजता है, उसे कहते हैं डाउनलिंक। यहाँ पर हम देख सकते हैं अपलिंक, डाउनलिंक एंड ग्राउंड स्टेशन कैसे करके वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने पीछे देखा था 1 वे वाला, अब हम देखेंगे 2 वे वाला सेटेलाइट। तो यहाँ पर पहले इसी से जाएगा, फिर इधर वापस आएगा, यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से वापस आएगा। तो इस तरीके से भी ये काम करता है। इसके अलावा अब थोड़ा सा SpaceX की भी बात करते हैं, जिसका ये प्रोजेक्ट है। तो SpaceX एक निजी अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी है जिसकी स्थापना एलन मस्क ने 2002 में की थी, और ये कंपनी अंतरिक्ष परिवहन सेवाएं प्रदान करती है और रॉकेट और अंतरिक्ष यान का विकास और निर्माण भी करती है। SpaceX का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती स्थापित करना। इसके जो प्रमुख उत्पाद हैं वह फाल्कन 9 एंड रॉकेट और ड्रैगन। SpaceX ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS तक मानव और सामान पहुंचाने वाली पहली निजी कंपनी बनने का रिकॉर्ड भी बनाया है। स्टारलिंक, जो कि SpaceX का एक सैटेलाइट नेटवर्क है जिसका लक्ष्य दूर दराज के स्थानों पर कम लागत वाला इंटरनेट प्रदान करना है। और स्टारशिप SpaceX का एक भारी रॉकेट है जिसे मंगल ग्रह पर मानव मिशनों के लिए विकसित भी किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं SpaceX।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। और क्लास अपडेट के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना होगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और ऐसा कंटेंट भी मिलता रहेगा। थैंक्स टू वॉचिंग।